हम न थम लगाया, न जीवन चिढ़ाई, न कुछ, अपने आप प्रवेश। बस मेरे भगवान का भजन है ही ऐसा, मेरी शिव की भक्ति है ही ऐसी, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया है, समझ लेना कि तुमने अभी से थम लगाया है, और थम लगाया मतलब प्रवेश हो गया है। प्रवेश। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं राम प्रकाश जायसवाल, पत्रकार संघ अध्यक्ष बुरहानपुर से हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पत्रकार संघ अध्यक्ष बुरहानपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी प्रणाम। 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा निजवेद दुर्गा प्रसाद जायसवाल, महाराष्ट्र धारणी, जिसे जन्म से मेरी बेटी को, नातिन को जन्म से स्किन की प्रॉब्लम है। पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़ हो जाते हैं, जिसका मैंने फोटो भेजा। पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, उसमें से पानी निकलता था। पूरा इलाज बुरहानपुर में भी कराया, अमरावती में कराया, इंदौर में कराया, जगह जगह पर उसका इलाज करवाया, पर उसके शरीर को आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, इतनी जल्दी हमारा विश्वास कहीं जागृत नहीं होता। गुरुजी, शरीर के फोटो मैंने लगाए हैं मेरी नातिन के, जिसके शरीर पर पूरे फोड़े ही फोड़े हो रहे हैं। गुरुदेव, चर्म रोग हो गया था, बड़े तकलीफ में थे पूरे घर के लोग। बेटी है और बेटी का ऐसा जीवन ठीक नहीं। तब शिव महापुराण की कथा पहली बार सुनी। उसमें आपने सुंदर वर्णन किया था कि गोबरी, गाय के गोबर जब सूख जाए, उसका जो कंडा हो, उसकी गोबरी हो, वो सूखने के बाद उसको जलाएं, जलाकर उसकी राख तैयार करें, उसको छान लें, छान के शिवजी पर भस्म के रूप में चढ़ाकर उसको लेकर शरीर पर लगाकर आधे घंटे बाद स्नान कर लें। हमने वो अपनी नातिन को कराना प्रारंभ करा गुरुदेव। अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। ये शिव तत्व है। 2 फोटो लगाएं, एक जिसमें उसके शरीर पर चर्म रोग है और दूसरा फोटो लगाया जिसमें से वो रोग से मुक्त है। बेटी पत्रकार जी, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम कोमल ललित नायदे है। मैं बुरहानपुर सिंधीपुरा गेट की निवासी हूँ। सिंधीपुरा ही है ना? सिंधीपुरा गेट की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कोमल ललित जी नायदे है। मैं बुरहानपुर सिंधीपुरा गेट निवासी हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरु जी। हम पर भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है। हमारे यहाँ 5 साल से कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर संतान का सुख नहीं था। बहुत इलाज करवाया, थक गए। आखिरी में किसी ने बताया कि पशुपति व्रत करो और सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांध लो। बस वही रजोस्वला धर्म के 7वें दिन हमने कमर में बांधा और शिव जी की आराधना में लग गए। बाबा की कृपा से 5 साल बाद भगवान ने हमारी गोदी भर दी। हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। लाला लेकर आए हो लाली को? गोदी में जो है आबा कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम, बाबा क्या वर्णन करें आपके, आपने क्या नहीं दिया है। शिव को जल विश्वास से चढ़ाओ, छल से नहीं। छल से चढ़ा गया जल शिव स्वीकार नहीं करते। आप भटकना नहीं। पहले कथा में कहा है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। जिसके भीतर अहंकार भर गया हो, मैं 2 घंटे रोज रामायण पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे रोज पोते भगवान का भजन करता हूँ, मैं 6 घंटे भजन करता हूँ, उनको क्या आता है, मैं जानता हूँ भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, मुझे मालूम है व्रत कैसे करना चाहिए, मुझे मालूम है उपास कैसे करना चाहिए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी बुजुर्ग को भी अगर घर की बहू या बेटा कोई बात समझा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो सीख लेना चाहिए। और कभी कभी बहू बेटे को घर के बुजुर्ग भी अगर कुछ सिखाएं तो सीख लेना चाहिए। सीख जहां से अच्छी मिले, जैसे मिले उसको प्राप्त करो। ये मत क्यों मेरा बुढ़ापा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, जिंदगी निकल गई, ना ना ना, कभी हमको सीखने को मिल रहा है। कपिल देव जी महाराज से माता देवहूति को ज्ञान मिला। देवहूति मां थी, कपिल देव जी पुत्र थे। अपने पुत्र से ज्ञान लिया माता देवहूति ने। और एक ज्ञान सबसे बड़ा प्रबल माता देवहूति को कपिल देव जी महाराज ने दे दिया। प्रबल ज्ञान। मां चटनी पीस रही है, हाथ में 10 चूड़ियां हैं, आवाज कर रही है। मां ने चूड़ी निकाली, 2 हाथ में चूड़ी रह गई, 2-2 चूड़ी वो भी आवाज कर रही है। मां ने 1-1 चूड़ी निकाल दी, हाथ में 1-1 चूड़ी हो गई। कपिल देव जी ने आकर मां का सिलवट्टा, वो चटनी पीसने का सिलवट्टा पत्थर को रोका और रोक कर मां से कहा, मां बस इसी को ज्ञान कहते हैं। 10 लोगों के साथ बैठकर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। 10 लोगों के साथ बैठकर अगर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। जब अकेले हाथ में चूड़ियां रह जाती है तो वो आवाज नहीं करती। उसी तरह अकेले बैठकर भजन करोगे तो केवल परमात्मा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिल सकता। देवहूति में और हम में अंतर है। देवहूति सत्संग करने बैठती थी तो अकेले बैठती थी, और हम सत्संग करने बैठते हैं तो पूरे खानदान के लोग। तू कितनी बजे आएगी, मैं तेरी जगह संभाल लूंगी, तेरे पास में बैठूंगी, मैं तुझे अपने पास बिठा लूंगी। इशारा करके अपने पास बिठाया। महाराज जी ने कोई बात की, तुरंत आपस में बात करने लगे। अगर अकेले बैठते, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को गठजोड़ा बांधकर बिठाते हैं। बोलो बिठाते कि नहीं बिठाते? गठजोड़ा बांध के पति पत्नी का इसलिए बिठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये रात को इतना झगड़ा कर लेते हैं तो सुबह से एक दूसरे से बोलेंगे तो है नहीं, इनको बिठा दो साथ में, चुपचाप बैठे। ये तो हास्यप्रद में हमने कहा, पर नियम क्या है सत्संग का?
ये तो हमने हास्य में कह दिया, पर इसका नियम क्या है सत्संग का? सत्संग का नियम है, माता देहूती से कहा अकेले हाथ की चूड़ी आवाज नहीं करती, उसी तरह अकेले बैठकर भजन करने में परमात्मा मिलता है, उसकी भक्ति मिलती है, उसकी दृढ़ता मिलती है, उसका विश्वास मिलता है। ये जितने लोग आवाज करते हैं ना, शोर करते हैं, यहां से कहीं से आवाज आए, कहीं कहीं से आवाज आए, 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? एक ने कोनी मारी, दूसरे को लगी, दूसरे ने तीसरे को मारी, आवाज निकल पड़ी। पर प्रेम, जब आप कथा सुनने के लिए आए हो तो मतलब कथा में तुम्हारा अगर चित्त एक बार लग गया तो फिर तुम, कोई कोनी मार रहा है, हाथ मार रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं सूझ पड़ता, आपको सूझ नहीं पड़ता। ध्यान नहीं आएगा।